Assalamualaikum, my dear students, it's class 7th, subject social science. Today our topic is conservation of flora and fauna. As you already know that we have studied last day, we were studying about natural vegetation and wildlife. Natural vegetation you have understood, आपने वो समझा है अच्छी तरह से, और वाइल्ड लाइफ today we will discuss about to conservation of these flora and fauna, conservation of wildlife, conservation of natural resources, conservation of nature. Why to conserve? क्या ज़रूरत है हमें इनको कंजर्व करने की? क्या हम इन नबातात और जमादात को, इन जानवरों को, इस वाइल्ड लाइफ को, इस नेचर को हम क्यों कंजर्व करेंगे? क्या वजह है, क्या मजबूरी है? Let us try to understand why to conserve these things and how to conserve these things, how to conserve nature, how to conserve wildlife, how to conserve flora and fauna. My dear students, first of all, you can donate to wildlife charities. This is a good use of your money. First of all, you can donate. आप अपना पैसे दे सकते हो वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, वाइल्ड लाइफ को दे सकते हो इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, इन जानवरों को बचाने के लिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिवर्स फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. सेकेंड, start afforestation around your area. This will become habitat of different species. We have to start afforestation to more and more plants जो है हमें लगाने हैं, पौधे उगाने हैं, to start afforestation around the universe, around the your area, around this country, holy and sorry country. In holy and sorry country we should start afforestation. हमें ज़्यादा से ज़्यादा plants लगाने चाहिए, because this will become the habitat of different species. ये फिर different species के लिए habitat बनेगा, उनके लिए घर बनेगा, ताकि वो अपने आप को कंजर्व करें, अपने आप को बचाएं. जब हम कंजर्व करें फॉरेस्ट को, द फॉरेस्ट जो है, किसी वो शायर एक है, उसने कश्मीरी में कहा है, अनपोष तेलिये वन पोष, अनपोष तेलिये वन पोष. दिस इज द बिगेस्ट वन टर्म. ये बहुत ही अहम और कीमती बात है. टू कंजर्व द फॉरेस्ट, यानी ह्यूमन बीइंग इज पॉसिबल, लाइफ इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज फॉरेस्ट्स, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ द फॉरेस्ट्स. जब यहाँ पे जंगलात हैं तभी इंसान है. बिकॉज तमाम चीज़ें जितने भी हम इस्तेमाल में लाते हैं, खाने की चीज़ें, वेयरिंग की चीज़ें, लगाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, मकान के लिए, सड़कों के लिए, पुल्स के लिए, हर एक चीज़ जो है हमें वो मिलती है. कहाँ से मिलती है? इस अर्थ से, इस प्लैनेट से, और खुसूसन बिलखुसूस जो हमें मिलते हैं इस फॉरेस्ट से मिलते हैं, यानी इस जंगलात से मिलते हैं. दैट इज़ वाई वी हैव टू कंजर्व दीज थिंग्स. अवॉइड यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, fertilizers and other chemicals to conserve aquatic terrestrial animals. My dear student, we should try to avoid the use of pesticides, use of fertilizers. We should use the minimal fertilizer. We should use the domesticated fertilizers. हमें जो घर में निकलता है फर्टिलाइजर जो हमें घर से निकलता है, काउडंग वगैरह, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द फर्टिलाइजर्स. फॉर एग्जाम्पल यूरिया है, पोटाश है, डीएपी जो मुख्तलिफ है. इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, बिकॉज वो हार्मफुल है फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो इस प्लैनेट में, उनके लिए ये बहुत ही हार्मफुल है. अब उनके लिए हार्मफुल होने की वजह से ये इंसान को भी खतरा पहुंचाती है. माय डियर स्टूडेंट्स, टू मेंटेन, व्हाई टू कंजर्व, हम कंजर्व क्यों करें? टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, नॉट ए सिंगल वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज शुड लॉस्ट एंड एक्सटिंक्ट. एक भी स्पीशीज इस यूनिवर्स में, इस
कॉस्मोलॉजी में, यानी कॉस्मोलॉजी यू नो द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, इस कॉस्मोलॉजी में इस यूनिवर्स में एक भी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट नहीं हो जाना चाहिए, कोई भी नस्ल जो है खत्म नहीं होनी चाहिए इस यूनिवर्स में। जितना भी ये दिस यूनिवर्स क्रिएटेड बाय द क्रिएटर, दिस इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज फॉर द लाइफ, और इंसानों के लिए है। बिकॉज अब अगर हम देखेंगे ये जो जमादात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, रिहानात हैं, ये तमाम चीज़ें जितने भी हैं ये अमन से रहते हैं, पीस से रहते हैं। बट ह्यूमन बीइंग जो इंसान है इसने डिस्टर्ब किया इस नेचर को, दे डिस्ट्रॉयड द नेचर, मैन डिस्टर्ब्ड द नेचर, मैन डिस्टर्ब्ड द होल नेचुरल प्रोसेस। दैट इज वाई, बिकॉज इसी वजह से जो है मुख्तलिफ एनवायरमेंट पोल्यूशन पैदा होते हैं, डिफरेंट डिजीज़ पैदा होते हैं। टुडे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिजीज इस वक्त वर्ल्ड में एपिडेमिक क्यों है, वो कोरोना वायरस। दिस इज बिकॉज ह्यूमन हैज डिस्टर्ब्ड द नेचर, ह्यूमन मैनकाइंड हैज डिस्टर्ब्ड द नेचुरल स्पीशीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीशीज। दैट इज वाई अब हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें कंजर्व करना है इस नेचर को, कंजर्व करना है इस नेचुरल ब्यूटी को, कंजर्व करना है, जमादात को बचाना है, हैवानात को बचाना है, इस हवा को, इस रिहानात को बचाना है। और इतना ही नहीं बल्कि हमें जो है मुख्तलिफ एनवायरमेंट पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसको क्या करना है, इसको ख़त्म करना चाहिए। हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ मेजर्स उठाने चाहिए ताकि एनवायरमेंट पोल्यूशन न हो। इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं, जो हवा में उड़ने वाले एनिमल्स हैं, वो भी ख़त्म न हो जाएं, उनकी स्पीशीज़, उनकी नस्लें ख़त्म न हो जाएं। इसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए डिटर्जेंट सोप बहुत ख़तरनाक हैं, नुकसानदेह हैं, वो भी ख़त्म न हो जाएं, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म न हो जाएं। इसलिए हमें वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, न होने के बराबर। इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, और जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको भी हमें बचाना चाहिए। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, इस बायोडाइवर्सिटी को बचाना है हमें। क्यों बचाना? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। हम कहते हैं कि वाई टू कंजर्व, इसलिए कंजर्व का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए इकोलॉजिकल बैलेंस में, यानी वो इम्बैलेंस अगर हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनामियाँ आती हैं, ड्रॉट्स आते हैं, मुख्तलिफ एपिडेमिक्स आते हैं, पेंडेमिक होता है, एपिडेमिक होते हैं, और इसी तरह से इंसान जो है इसको मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ हो जाती हैं। और ये जो फूड वेब है, फूड चेन है, ये एक बैलेंस है, इस कुदरत ने, अल्लाह ने इस पे बैलेंस को बना के रखा है। ये तमाम चीज़ें, ये जो स्टार्स हैं, मिल्की वेज हैं, गैलेक्सीज हैं, इन सब को अल्लाह ने एक तरीके से बनाया है और इसमें चला रहे हैं। ये इस मदार में चलते हैं, ये अपने इस ऑर्बिट में चलते हैं, ताकि एक इंसान जो है ये सीखे। वी हैव टू स्टडी द यूनिवर्स, हमें इस स्टडी करनी है इस यूनिवर्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, वी शुड ट्राई, हमें सोचना चाहिए ये ज़मीन, ये आसमान, ये नबातात, ये जमादात, ये क्यों बनाए गए हैं, क्यों किस तरह से हम इनको बचाएं, दिन ब दिन हम बचाएं, हम कंजर्व करें, ताकि जो आने वाले जनरेशन है उनको किसी किस्म का नुकसान न हो, वो